नंबर वन गोल हमारी जिंदगी का क्या है? नंबर वन सबसे स्ट्रॉन्ग गोल क्या है? करोड़पति बनना है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत ताकतवर बनना है। पैसे से जो ताकत आएगी वो फाउंडेशन है, सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, बेटर चॉइसेस की, बेटर डिसीजंस की लाइफ के। हर चीज का अनफॉर्चुनेटली प्राइस टैग है, कोई चीज मुफ्त है ही नहीं। तो ये पहला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट गोल है, प्राइमरी। मुझे ताकतवर बनना है। सारे अटैकर्स नीचे लिखो कमेंट सेक्शन में कितना काम किया। समझदारी भी बनाएंगे, शरीर भी बनाएंगे। जिसने अटैक मोड नहीं ले रखा, भैया सोते रहो। अगर आपकी जिंदगी पिली हुई है और आप कल करेंगे इसी गाथा में बैठे हो, तो भाई खिलवाड़ कर रहे हो तुम। अटैक मोड के अंदर सारे सिस्टम दे रखे हैं कैसे काम करना है। जो तुम आज तक नहीं कर पाए हो प्लान, वो तुम्हें ऑलरेडी बनाया एक सिस्टम मिल रहा है, जहां पे इतने सारे लोग यूज कर रहे हैं। भाई कितने लोगों ने पता नहीं क्या क्या लेवल पे उखाड़ दिया इस कोर्स को यूज करके। मैं एक्चुअल में इसी को यूज करता हूं। मैं तुम्हें वही सिस्टम दे रहा हूं जो मैं खुद यूज करता हूं। हमें अपनी कम्युनिटी में छोटे में ही बहुत कुछ उखाड़ना है और सबसे बेस्ट लाइफ अचीव करनी है। भाई ये पोस्ट है, मैंने देखा तुम्हारा, विमेन एंड देयर एल टेस्ट इन चूजिंग बॉयफ्रेंड्स ओवर हस्बैंड्स। कमेंट सेक्शन में लोग आग लगा रहे हैं, हंस रहे हैं, ये कर रहे हैं। कैप्शन है विमेन दीज डेज। यहां पे हम दो केसेस की बात कर रहे हैं जहां पे दो बहुत ही दैत्य प्रकार के मनुष्यों ने, यानी दो औरतों ने इन दो दैत्यों के साथ, यानी चार राक्षस को मिला के मिले और उन्होंने दो मासूम नॉर्मल एवरीडे गोइंग सिविलियंस की हत्या कर दी। मीम पेजेस यहां पे क्या कर रहे हैं, हम एग्जैक्टली पोलर स्टेप बाय स्टेप परफेक्टली वो चीज कर रहे हैं जो एक्सट्रीम फेमिनिस्ट मिसैंड्रिस करती हैं, जब वो मर्दों में से 2 या 3 केसेस निकाल लेती हैं, उनको जनरलाइज करती हैं मर्दों को लेके। बहुत सारे लड़के नीचे कमेंट में चटकारा ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, चुस्की ले रहे हैं आप में, और फिर वो जब लड़कियां ये काम करती हैं, उन लड़कियों में कोई डिफरेंस नहीं है। सारे मर्द ऐसे नहीं होते, मर्दों को जनरलाइज मत करो। ये क्या हो रहा है? 11 मिलियन का पेज खुल के पोलराइजेशन क्रिएट कर रहा है। कुछ मर्दों का केस होगा जहां पे कोई मर्द दैत्य ने कुछ किया, वहां पे ये तुरंत पलटी मार देते हैं, वहां ये सेम जनरलाइजेशन मर्दों पे कर देंगे। तो हम इस युग में रह रहे हैं जहां पे अब हम हमारी न्यूज जो ट्रांसमिट होती है या ब्रॉडकास्ट होती है वो कर रहे हैं मोस्टली ये ट्रोल पेजेस, मीम पेजेस, और ये एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं। उन्हें पता है नेगेटिविटी बायस से बेटर वेपन कोई नहीं है। इनका न्यूक्लियर वेपन है। इंसान का सबसे नेगेटिव वर्णन क्या हो सकता है चीज का, सबसे ज्यादा फियर मॉन्गरिंग वाला वर्णन क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा जनरलाइज करने का और पोलराइज करने का, जेंडर्स को, ग्रुप्स को, इन ग्रुप आउट ग्रुप में लड़ाई करवा के, क्योंकि वो भावना आपको एक सेकंड में टीम में डाल देती है, अस वर्सेस अगेंस्ट की भावना में ले आती है। वो कभी कोई सोल्यूशन प्रदान नहीं करेगी, वो कभी एम्पैथी प्रदान नहीं करेगी, वो कभी उस चीज को एक इन्वेस्टिगेटिव मोड से भी देखने के लिए आपको प्रोत्साहित नहीं करेगी। यानी कि आइडियली आपको यहां पे सोचना चाहिए, जिनके साथ भी ऐसी चीजें हो रही हैं, कि कैसा व्यक्ति हो सकता है जो ये ऐसा कर्म करेगा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ। उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, उसकी क्या सोच हो सकती है, उसकी क्या बातें हो सकती हैं, क्या हरकतें हो सकती हैं, क्या फितरत हो सकती है, क्या मार्कर्स हो सकते हैं। ये चीज है इन्वेस्टिगेटिव मोड से अगर मैं जान पाऊं, मेरा दिमाग अगर वहां जाए, तो मे बी मैं कुछ चीजें सीख सकता हूं जिनको मैं जनरलाइज कर सकता हूं। यानी कि अगर मुझे ऐसी चीजें दिख रही हैं, तो मैं अपनी लाइफ में कभी किसी से बिजनेस करने जा रहा हूं, मेरे दोस्त का कोई दोस्त मुझे नया इंसान मिला है, मेरा भाई किसी के साथ हैंग आउट कर रहा है, ये सेम बिहेवियर्स मैं लड़के और लड़कियों दोनों में देख सकता हूं और प्रोटेक्ट कर सकता हूं अपनों को। मेरी माता जी की कोई नई दोस्त बनी है, मेरी कॉलोनी में एक आंटी है जो ऐसी, हमेशा उनकी फितरत वैसी है, और हो सकता है मेरी बहन उस घर में जाती हो, वो आंटी क्या सिखाएंगी मेरी बहन को, वो आंटी मेरी मम्मी से क्या बातें करती हैं। अगर ये मार्कर्स मुझे पता चल सकते हैं, ऐसी हरकतें, ऐसी भावनाएं, ऐसी सोच, तो मैं बहुत सारे लोगों को वार्न कर सकता हूं, बता सकता हूं एविडेंस लेके। ये हुई अप्रोच जहां पे हम सीखते हैं इन चीजों से। हम उस अप्रोच में है ही नहीं। ये अप्रोच है एड होमिनम। एड होमिनम, हम टॉपिक से दूर हट गए, हम सब्जेक्ट से दूर हट गए, हम सीख से दूर हट गए। अब ये मौका है औरतों की मजाक उड़ा लो। सेम चीज है, जब आदमियों के साथ कोई किस्सा होता है तो तुम्हें औरतों की 10 रील दिखती हैं जिनके खिलाफ मैं बोलता हूं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी रील्स जो औरतें बनाती हैं मर्दों के खिलाफ, जिसमें वो जनरलाइज कर रही हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, कॉल आउट किया है सेम चीज पे जो आज ये मर्द कर रहे हैं और ये ट्रोल पेजेस कर रहे हैं। बहुत ही एक्चुअल में हॉरिफाइंग केसेस उठा के, आपको लगता है जायज है जनरलाइज करना? मैं अभी 2 मर्दों के हॉरिफाइंग केसेस उठा लूं, जिसमें एक मर्द ने किसी अभी 3 साल की बच्ची के साथ, तुम लोगों ने खबर सुनी है ना, जिसका भी एनकाउंटर हुआ यूपी में, वो भी एक मर्द ही तो था। ऐसे किसी दूसरे को उठा लो और मैं कहूं सारे मर्द ऐसे करते हैं, लगेगा सही आपको? आजकल मर्दों की चॉइसेस ये हो गई हैं। पागल वाली बात है कि नहीं है? यही बात तो है जिसके खिलाफ मर्द भी खड़े होते हैं कि भाई फेमिनिस्ट या इस तरह के पेजेस में काफी जनरलाइजेशन चलता है, और अभी आप वो सेम चीज कर रहे हो, आपको वो चीज दिख नहीं रही मैं क्या कर रहा हूं। यही सेम बिहेवियर है जिसको मैं अपोज करता हूं। इससे पता चलता है हमारा दिमाग कितना भयंकर लेवल पे बायस्ड है। और जब ग्रुप्स की बात आती है तो हम अपने ग्रुप्स में कितने सारे बिहेवियर अलाउ करते हैं, हम खुद ही प्रेजुडिस में डूब जाते हैं, जो जब सामने वाला कर रहा होता है तो हम कितना खड़े हो जाते हैं और लॉजिक गिनाने लग जाते हैं। आपका लॉजिक आप पे अप्लाई नहीं करता,
गायब हो गया आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कहां है? लास्टली, ये सोल्यूशन बेस्ड थिंकिंग है ही नहीं। मुझे जहां तक, मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन देने वाला हूं, मुझे लगता समाज को कोई बचा सकता है। मुझे नहीं लगता। इंटरनेट ने मूर्खता को, ह्यूरिस्टिक, डरावनी, प्रेजुडिस्ड, फियर मॉन्गरिंग, फियर कैपिटलाइजिंग मूर्खता को, क्योंकि ये फियर पे कैपिटलाइज कर रहा है, उससे बड़ा कोई इंपल्स है ही नहीं ह्यूमन नेचर में। हमारा बेस नेचर है सर्वाइवल को इंश्योर करना। तो डर क्या होता है? मेरे सर्वाइवल पे खतरा। तो मेरी सबसे ज्यादा टेंशन किस चीज पे जाएगी? जिस चीज का मुझे डर है। अगर मैं उस डर को कैपिटलाइज कर लूं और एम्पलीफाई कर दूं, इंटेंसिफाई कर दूं, बढ़ा दूं, मैं तुम्हारा ब्रेन कंट्रोल कर सकता हूं मास लेवल पे। चाहे उसके बाद तुम्हारा ब्रेन का डिप्रेशन में जाए, एंजाइटी में जाए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे तो छप रहा है ना पैसा। मैं तुम्हारी मेंटल हेल्थ के परखच्चे उड़ा दूंगा। मैं तुम्हें बहुत अकेला कर दूंगा, क्योंकि तुम ऐसे डर बेच के ऐसे ह्यूरिस्टिक डर से। अब जब मर्द औरतों से लड़ेंगे एन मास, औरतें मर्दों से लड़ेंगी एन मास, क्या होगा? अकेलापन, टोटल अकेलापन आएगा। तो आप जल्दी मर जाओगे। ये सब आपको मेडिकल पे आज की नहीं, सालाना रिसर्च है और कॉमन सेंस से कोई बता सकता है। जब 20 मिलियन साल के एवोल्यूशन से इंसान जिंदा रहा है और आगे बढ़ा है, साथ की वजह से, साथी की वजह से, कंपेनियनशिप की वजह से, जब उससे वो छीन लेते हो, तुम सब लोगों ने आभास और एहसास किया है इस बात का। जब अकेले रात को लेटे होते हो तो अंदर एक मायूसियत सी आती है कि यार काश कोई होता। तुम सबको 15-13 साल से कुत्ते की तरह प्यार ना हो रहा होता अगर ये इतनी बड़ी नीड ना होती ना। क्यों होता है प्यार? अगर ये नीड इतनी बड़ी नहीं है, अगर तुम्हें लगता है इसके बिना इजीली जी सकते हैं, कोई साथी की जरूरत ही नहीं है, तो तुम्हें कभी इतने लेवल पे चोट लगी ही नहीं होती उस चीज से। अगर तुमसे पूछा जाए जिंदगी की सबसे बड़ी चोटें कौन सी हैं तुम्हारी, तुम 3 में से एक उसको गिनाओगे कि भाई ऐसा दर्द मिला, ऐसी चोट मिली, आज भी नहीं भूल पाए। पहला प्यार ऐसा होता है, आज नहीं भूल पाए। पूरे मीम चलते हैं। क्यों चल रहे हैं? या तो कहो कि ये चीज है ही नहीं इतनी, या कहो कि ये है एक्चुअल में इतनी चीज, तभी इतनी चोट लगी ना। अब हो क्या रहा है? इस डर से तुमको इतना डर पिलाऊंगा कि तुम ऐसे डर जाओगे कि तुम कमरे से बाहर ही नहीं निकलोगे। एक और बात बताता हूं, जो रेजिलियंट लोग हैं, यहां पे आ गए बायोलॉजी, जेनेटिक्स, जो बहुत रेजिलियंट हैं, जो बहुत सिक्योर अटैचमेंट लेके आए हैं, उन्हें इन सब चीजों से फर्क पड़ेगा नहीं। वो बफर कर जाएंगे, उनके जीन्स बफर कर देंगे। वो तो ढूंढ लेंगे अपने पार्टनर्स, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। यहां पे कोई भी इंसान जो ब्रोकन घर से आ रहा है, जो इनसिक्योर अटैचमेंट से आ रहा है, डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट से आ रहा है, जिसका रेजिलियंस कम है, कोपिंग स्ट्रेटजीज कम है, अब्यूज से आया है, ट्रॉमा से आया है, उन सबको आप हाइपर फियर इंट्रोड्यूस करा रहे हो। ये मैन्युफैक्चर्ड फियर नहीं है जो आपको बेचा जा रहा है। लॉजिकली आप ब्रेक डाउन कर सकते हो। जनरलाइज कर दिया औरतों पे सारी। सेम जनरलाइजेशन जब आदमियों पे होती है तो आप खुद कहते हो भाई मैंने ये काम खुद कभी नहीं किया, हम नहीं करते छेड़म छाड़ी, हम ऐसे नहीं है, काहे जनरलाइज कर रहे हो? तुम खुद खड़े होते हो तब अपने लिए। यहां पे हम सेम चीज औरतों के लिए कर रहे हैं। ये सेम चीज पूरे इंटरनेट पे हो रही है। 10-10, 11-11 मिलियन पेजेस कर रहे हैं रिपीटेडली। मैं पोस्ट देख रहा हूं उस वक्त चल रहे हैं रिपीटेडली। तो भाई क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या है लॉन्ग टर्म? इन पेजेस का काम बढ़िया चलेगा, इनके पास आएंगे स्पॉन्सरशिप, ये कमाएंगे लाखों करोड़ों में। बहुत सारे परसेंटेज लोगों की जिंदगी कर देंगे ये भंड, बर्बाद कर देंगे। लोगों को डर डर में एकदम पागल कर देंगे, एंजाइटी बढ़ा देंगे। फियर बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है एक्शन को लेके। अगर आपको फियर को मैं एम्पलीफाई कर दूं तो आपके एक्शन को मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, और लोगों का एक्शन होगा कि मेरे को कुछ नहीं करना, मुझे इस कमरे में रहना, मुझे इस कमरे में रहना है। इंसान की जिंदगी हो जाएगी आधी, क्योंकि आप जिंदगी एक कमरे में अकेले दुबक कर बैठ के जीने के लिए पैदा ही नहीं हुए थे। तो होंगी आपको मानसिक बीमारियां। मानसिक बीमारियों से शारीरिक बीमारियां होती हैं। मानसिक मोटिवेटेड अगर इंसान ना है, बुलंद वे में जिंदगी नहीं जी रहा और भरपूर लेवल पे वो हेल्थी नहीं है, तो भाई आपकी जिंदगी हो जाएगी खत्म। क्रॉनिक स्ट्रेस आपकी जिंदगी खत्म करता है। बहुत बहुत लेवल की बीमारियां होंगी आपको, डिप्रेशन से आपको शारीरिक बीमारियां होंगी। अगर आपकी हैबिट्स उजड़ी हुई हैं, अगर आप सिगरेट पीते रहते हो, दारू पीते रहते हो, कोई भी कॉजेस हो सकते हैं जिनकी वजह से बीमारी होगी, आपकी जिंदगी बहुत छोटी हो जाएगी। जो त्राही कर रहा है इंटरनेट, और इंटरनेट के द्वारा लोग जिनकी इमेच्योरिटी लेवल बहुत हाई है लेकिन ग्रीड बहुत हाई है, इमेच्योर हैं बट ग्रीडी बहुत हैं, वो जो तबाही मचाएंगे मेंटल हेल्थ की, उसकी कोई हद नहीं है। उस तबाही का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है बाय द वे मोर्टेलिटी में। दूसरा, मुझे पता है बहुत सारे लोगों का डर समझ से बड़ा होता है। तुमको कितना समझा लो, उसका बायस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो समझदारी भी नहीं, जो ना समझदारी ना रियलिटी, दोनों चीजें उसका कुछ नहीं कर सकती। डर बहुत बड़ी चीज है, बहुत ताकतवर चीज है अपने में। किसी का डर अगर आप इस लेवल पे स्टोक कर दे रहे हो तो वो बंद कर लेगा कमरे में। आप चीखते रहो, आप समझाते रहो, कहेगा मैं नहीं निकलूंगा, मुझे मार देंगे लोग। ऑलमोस्ट पैथोलॉजिकल आप फियर डेवलप कर सकते हो। आदमी औरत, औरत आदमी, आदमी औरत, औरत आदमी, यही कराते रहो। दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं करी है, दोनों ने अपनी जिंदगी में कभी शांति से टाइम नहीं बिताया एक दूसरे के साथ, दोनों ने वेरिड वे में 1000, 200, 100 लोगों के साथ बैठे नहीं है।
हम बैठे हैं इस वक्त पूरी जेनजी, मैं जेनजी की बात कर रहा हूं, पूरी जनरेशन और इंडियन कल्चर की बात कर रहा हूं, जहां पे हमने विभाजित करके रखा तो इंटरेक्शन कम हुआ है। आज की जनरेशन ऑलरेडी पूरा इंटरसेप्ट कैसे करती है कि दूसरा जेंडर क्या है, फोन के द्वारा हम इंटरसेप्ट कर रहे हैं। मतलब मैं औरतें क्या होती हैं, लड़कियां क्या होती हैं, बात करके उनके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत सारे लोगों को जान के, वैसे नहीं जान रहा हूं कि ह्यूमन नेचर कितना वेरिड है, मैं जान रहा हूं यहां पे मुझे गाय की तरह, बकरी की तरह बताया जाएगा इंसान ये होते हैं, औरतें ये होती हैं, आदमी ये होते हैं। तो औरतें, लड़कियां भी ऐसे सीख रही हैं आदमियों के बारे में, लड़के सीख रहे हैं औरतों के बारे में। स्टैटिस्टिक्स क्लियरली चीज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि भाई दोनों के दोनों बचपन से ही भयंकर लेवल पे अकेले हो चुके हैं। सारे लड़कों के भी स्टैटिस्टिक्स जो आ रहे हैं बच्चों के, लड़कियों के भी जो आ रहे हैं वो भी यही हैं, डिप्रेशन एंजाइटी में ऑलरेडी डूबे हुए हैं, क्योंकि आप भाई अगेन सोशलाइजेशन, ना आप बाहर खेलते हो, ना आप किसी को जानते हो, आप बाहर निकल नहीं रहे हो, पूरे दिन बैठ के आप रील स्क्रॉल करते रहते हो, अकेलेपन में डूबे पड़े हो, आपकी मेंटल हेल्थ के परख छोड़े हुए हैं, और उसके बाद बैठ के प्रेजुडिस सिखा लो लोगों को और गालियां बक लो, और गालियां बकते हैं, पूरा इंटरनेट गालियां ही बक रहा है एक दूसरे को, औरतें आदमियों को गाली बक रही हैं, और सबके अपने अपने रोल मॉडल बन चुके हैं, लीडर बन चुके हैं। लड़कियों की लीडर सिखा रही है आदमियों को गाली बको, आदमियों की लीडर सिखा रहे हैं औरतों को गाली बको, बैठ के बकते रहो, अकेलापन पैदा करो, अकेलापन पैदा करो। बायोलॉजी गई भाड़ में, जेनेटिक्स गई भाड़ में, साइकोलॉजी, साइकाइट्री, सब सब्जेक्ट गए भाड़ में, सबकी सीख गई भाड़ में, ह्यूमन एवोल्यूशन गया भाड़ में, 20 मिलियन साल से जो इंसान ने किया है वो काम गया भाड़ में। तुम जो आए हो 80 साल की, तुम्हारे भर का जीवन है, तुम्हारे जो सोल्यूशन है वो अपार सोल्यूशन है। तुम जो अपने डर में फिगर आउट कर लियो, जो अभी जिए भी नहीं हो, तुम कह रहे हो मैं जीऊंगा ऐसे, ये एक भी एक्सपेरिमेंट है, एक हाइपोथेसिस डेवलप की हो तुम हैप्पीनेस की, कि मैं पहली बार जो 20 मिलियन साल से जो मेरे पूरे एंसेस्टरी जितने भी होमिनिड्स थे इंक्लूडिंग होमो सेपियंस ने जो किया है, मैं वो नहीं करने वाला। मैं पहला ह्यूमन हूं जो एक नई चीज करने वाला है, जो मैं कॉन्फिडेंट कह रहा हूं ये सोल्यूशन है हैप्पीनेस का। करो 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 भाई। प्लस हमारे थॉट लीडर्स भी वियर्ड ही हैं इस वक्त। इंडिया के आधे थॉट लीडर्स हाइपर फेमिनिस्ट, हाइपर प्रोग्रेसिव बन चुके हैं, वो पता नहीं क्या अलग ही दिशा में जा चुके हैं। उनके मैसेजेस सुन लो, इतने अनसाइंटिफिक, इतने अनकॉमन सेंसिकल हैं जिसकी कोई हद नहीं है। हाँ, वो और सत्यानाश कर रहे हैं। 100 साल जो मैंने हमेशा से बात की ना, हम ये इंटरनेट की जो एज में जितने लोग भी पैदा हुए हैं, हम पहले एक्सपेरिमेंट हैं। हमें लगता है 100 साल के बाद जो जितने भी इंसान होंगे, हमारे बच्चों के वो फिगर आउट कर लेंगे चीजें अपने लिए। उनके पास एआई होगा, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, वो वापस चीजें फिगर आउट कर लेंगे। हमारा जो होने वाला है ये सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है कि हम टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट करके कैसे सठियाए, कैसे घुसे, कैसे लुटे और कैसे मूर्ख बने और कैसे हमने तबाही करी अपने आप को। और हम लर्निंग, हमारे को देख के लर्निंग होंगी, जो आगे वाले जो ह्यूमंस आएंगे वो लेंगे हमसे। मैं ये बात लिख के दे रहा हूं। इंटरनेट ने 2 चीजें इंसान को दे दी हैं, वो है भाई हाइपर इंडिविजुअलिटी और हाइपर सेल्फिशनेस। कम्युनिटी गई भाड़ में, कॉमन सेंस गया भाड़ में, अपनी खुद की नीड्स गई भाड़ में। इंसान को लगता है हाइपर इंडिविजुअलिज्म, अकेला मैं सोल्यूशन है मेरी सारी खुशियों का। करो, घंटा हो तुम, घंटा। अभी तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जिंदगी से हटा दिया जाए ना, आधी जिंदगी की खुशी खत्म हो जाएगी 1 सेकंड में। अगर तुम अकेले अपने पे निर्भर कर रहे हो सारी खुशियों के, तो माँ बाप को कॉल करना बंद करो, भाई बंद करो, अपने भाई से बात करना बंद करो। भाई की अगर जिंदगी में कोई परेशानी आती है तो परेशान होना, तुम्हारे अपने दोस्त से बातें करना क्यों? रियलिटी में तुम निर्भर कर रहे हो एक पूरे स्पाइडर वेब ऑफ कनेक्शन से। सोशल कैपिटल, सोशल नेटवर्क भरे हो तुम इंस्टीट्यूशंस पे निर्भरता में, इतना निर्भर हो तुम पैरा सोशल रिलेशनशिप से लेके भगवान तक, तुम भरे हुए हो इंस्टीट्यूशंस पे जिसपे तुम निर्भर करते हो। लेकिन मानता क्या है इंसान पेपर में कि मैं, उम्र क्या है 25, जिंदगी की ठेका ले रहे हैं 25 में कि भाई मेरे को पता है मैं 40 में कैसा महसूस करूंगा, 50 में कैसा महसूस करूंगा। 50 में कभी चखे हो समाज कैसे ट्रीट करता है, सोसाइटी कैसे ट्रीट करती है, मार्केटिंग कैसे ट्रीट करती है, जितने भी इन्फ्लुएंसर तुम्हें जो ज्ञान दे रहे हैं क्या करना चाहिए तुमको तुम्हारी उम्र में, वो 50 साल वाले लोगों को ज्ञान दे रहे हैं? कभी सोचा है? सिंपल सा प्रश्न पूछना। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो हमेशा 18, 19, 20 वालों को क्यों बताते रहते हैं क्या करना है? जिनकी शादी नहीं हुई उनको क्यों बताते रहते हैं? 40, 50 वालों को कभी वो एड्रेस ही नहीं कर रहे। जब वो आज एड्रेस नहीं कर रहे, क्लियरली 50 साल वालों को कोई एड्रेस नहीं कर रहा ना, तो तुम सोच सकते हो ना 50 में तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं कर रहा होगा। एविडेंस, यानी कि किसी को फर्क नहीं पड़ा 40, 50। जब तुम क्लियरली जीवित हो गए, हेल्थी एज हेल हो गए, उतने ही सेल्फ इन्वेस्टेड हो गए जितने आज हो। कुछ नहीं बदलता। 15 साल का बच्चा, 25 साल का बच्चा, 35 साल का, 45 साल का, 55 का, जो अंदर तुम जिसको रिकॉग्नाइज करते हो ना तुम, वो वही रहता है, बस शरीर बदलता है और शीशे में बस लगेगा शक्ल बदल गई। जो प्यार है अपने से और जो मैं होने का एहसास है वो वही का वही रहता है। बस हम कर क्या रहे हैं, 25 साल में जो हमें डर महसूस कर दिया उसके बेसिस हम सबके आने वाले उनके लगा देंगे, क्योंकि समझदारी हार्ड है, डर इजी है। डर पे एक्ट करना कुछ नहीं जा रहा, फट गई, कुछ मत करो, कैटाटोनिक हो गए, करो भाई। इसलिए भाई मेरे को भरोसा अपनी छोटी कम्युनिटी पे है, इसलिए मैं इतनी बकवास करता हूं, इसलिए मैं इतनी जान लगा रहा हूं। करोड़पति बनो, समझदारी भयंकर लेवल पे, पर्सपेक्टिव्स का मैं किताबें दे दूंगा, इतने पर्सपेक्टिव्स दूंगा, इतने तरीकों से दूंगा जिसकी हद नहीं है। सारे पर्सपेक्टिव्स वेरियस साइंसेस से आएंगे, वेरियस, एक भी नहीं। साइंस खाता हूं मैं ताकि बेटर से बेटर से बेटर से बेटर सोल्यूशन निकाल पाऊं, और वही है जीवन।
मैं पे तो मैं निर्भर करूंगा ही नहीं कभी जिंदगी में। मैं पे निर्भर ना करना, ये सोक्रेटिस से लेके बुद्धा से लेके सारे दिमाग वाले लोग तुमसे कह के मर गए कि सबसे बड़ा वहम है ये विश्वास, ये मुझे पता है। एक इंसान अगर ये कह रहा है ना कि मुझे पता है, और वो डाउट से नहीं आ रहा, फॉलिबिलिज्म से नहीं आ रहा कि मुझे जो भी कह रहा हूं वो कंप्लीटली गलत हो सकता है। जो ओशो आते थे, ओशो ने कितनी बार ये बात कही है कि भाई मैं जो भी कह रहा हूं मैं उसको कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा, वो कंप्लीटली गलत भी होगा। और मुझे मजा आता है क्योंकि एक्चुअल ह्यूमन इंटेलेक्ट यही है कि भाई मुझे नहीं पता एक्चुअल में, मैं बेस्ट जो भी अभी तक मुझे लगता है, मुझे प्राप्त हुआ है, जो मुझे लगता है, मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि हाँ ये बेस्ट चीज होगी कहना, या मेरा बेस्ट टेक है इस पे, वो दे रहा हूं मैं आपको। कल ये रिवाइज हो सकता है, कल मैं कह सकता हूं ये कंप्लीटली गलत टेक था। साइंस भी सेम प्रिंसिपल पे फंक्शन करती है, सेम। दिस इज द बेस्ट वी नो एज ऑफ येट, एज ऑफ येट। कार्ल पॉपर का जो फॉल्सिफिकेशन का पेपर है कि साइंस फॉल्सिफाइबल है, तुम्हें भी ऐसे देखना है। डाउट लाओ हैवी लेवल पे, तो डाउट लाओ जो डर के बेसिस पे तुम्हें सोल्यूशन बेच रहे हैं, उन सोल्यूशंस पे भी देखो एविडेंस क्या है, देखो एम्पेरिकल एविडेंस क्या है। ओवर द इयर्स 20 मिलियन सालों में इंसान ने क्या चीजें करी हैं इन एवरेज, जिससे उन्हें खुशी की प्राप्ति हुई है। एंथ्रोपोलॉजिकली आप अलग पढ़ो, साइकाइट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग पढ़ो, साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग पढ़ो, जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग पढ़ो, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग पढ़ो, फिर होगा तुम्हारे 5 या एटलीस्ट पर्सपेक्टिव्स। लेकिन ये पढ़ाई एनी डे दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट थिंकर भी आ जाए उससे 5 बिलियन गुना बेटर पर्सपेक्टिव देंगे, क्योंकि एक ह्यूमन ब्रेन की बहुत भयंकर लिमिटेशन है, चाहे वो कितना जीनियस हो। लेकिन इकोनॉमिक्स ने जितना सोचा है, जितना जेनेटिक्स ने उठाया है, क्योंकि उसके पीछे हजारों भयंकर उतने ही इंटेलिजेंस के ब्रेन्स ने काम किया है, तो वो जहां तक पहुंच चुके हैं, वो एनी डे ट्रम्प करता है एक इंटेलिजेंट इंसान को। इसलिए एक इंटेलिजेंट, एक लीडर, एक थॉट लीडर, एक गुरु, किसी पे मत सुनो। एनी डे सोचो ऐसे 5000 थिंकर्स ने, उनका एग्रीगेट क्या है, और उसके बाद एविडेंस क्या कहता है, जो साइंटिफिकली भी उन्होंने एक्वायर किया है। वो बेटर तरीका है एनी डे जीने का, rather than एक इंसान, क्योंकि उसकी विचारधारा किस बायस से आ रही हमें क्या पता, कल वो एक गलत हो जाए तो तुम्हें आके लगता है कैमरे पे आके बोलेगा मैं गलत बोल रहा था, एक्चुअली मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैंने कभी इन सब चीजों की पढ़ाई नहीं करी ढंग से। जेनेटिक्स में, बायोलॉजी में मेरे पास कोई मास्टर्स की डिग्री नहीं है, ना साइकाइट्री में, ना साइकोलॉजी में। मेरे को अपने हित से, अपने मन से, मेरा जो मन आइडियोलॉजी बोलती है मैं बस बोलता रहता हूं, और लोगों की जिंदगी इंपैक्ट कर रहा हूं, मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूं। एविडेंस ओवर आइडियाज, एविडेंस ओवर आइडियाज। प्रेजुडिस से हटो, दिमाग से क्रिटिकल थिंकर बनो, दिमाग से खतरनाक डाउट लाओ और देखो कि ओके बेस्ट सोल्यूशन क्या है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लॉयल्टी चाहिए नहीं, मुझे कोई एडहेरेंस नहीं चाहिए किसी तरह की आइडियोलॉजी में, भाड़ में गई आइडियोलॉजी, भट। बी लाइक वाटर, वापस बी लाइक वाटर। टाओइज्म, हिंदुइज्म, डिटैचमेंट लाओ आइडियोलॉजीज से। जो एक्चुअल फिलोसफीज है ना, वो ये कहती हैं शादी करो ही मत एक तरह के ख्याल से। यहां पे तुम्हें लोग मिले जो उनके ख्यालों से शादी करके बैठे, और हर वीडियो में तो प्रिडिक्टिवली कह सकते हो ये कहेंगे क्या। वो डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर ही नहीं रहा, ना वो रीजनिंग प्रैक्टिस कर रहा है। रीजनिंग वाला इंसान हर वीडियो में एक्चुअली हो सकता है ऑपोजिट चीजें देगा तुम्हें, क्योंकि उस वीडियो का कंटेंट और इस वीडियो का कंटेंट जो भी सिचुएशनल फैक्टर्स इन्वॉल्व करेगा वो कंप्लीटली डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। तो एडवाइस भी उन सिचुएशनल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगी, यानी कि सॉल्यूशंस में भी इडियोग्राफिक हैं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। गाय नहीं है हम, इंडिविजुअल्स हैं, थिंकिंग बॉडीज एंड माइंड्स हैं। क्या बोलूं यार, बुरा हाल है।